माफ करना दोस्तों, अक्सर घर होते हैं जो औरतों के कारण टूटते हैं, वरना मर्द तो सुबह टिफिन पैक करके जाता है, शाम को खाना खा के आके सो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में सच्चाई यही है 100%। क्योंकि जो घर टूटते हैं ना, एक तो लेडीज़ की जुबान के कारण टूटता है, दूसरा फुर्की जो रिमोट से चलती है लेडीज जी, उनके घर टूटते हैं। लेकिन जो अपना घर मान लेती ना, उनका घर कभी नहीं टूटता। ये माइंड में रख लेना। सासू तुमको डांट दी ना, तो उसने एहसास करा दिया कि तुम मेरी बेटी तरह हो। लेकिन बहू ने उसकी डांट को एक अलग ही समझ ली ना, तो इसका मतलब बहू ने कभी सास को माँ समझी ही नहीं है। ठीक है, डांटा उसी को जाता है जिसे अपना समझा जाता है। हर किसी को कोई नहीं डांटती। चलते रोड पे किसी घूमने वाले को डांट के दिखाई दीजिए, नहीं डांट पाओगे ना। तो अगर सास आपको डांट रही है तो अपनी बेटी के समान देखो। सास होती है वो आपको डांटती भी है, प्यार भी करती है। ठीक है, वो आपकी बेटी की तरह ही प्यार करेगी, आपको डांटेगी भी। ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी डांट को ही नहीं समझ पाए, उसकी डांट जो सास है उनकी डांट की डेफिनेशन आप अलग समझ रहे हो, तो इसका मतलब आपने कभी उसको माँ समझा ही नहीं। ये रियलिटी है। अगर आप माँ समझ गए, उस डांट को समझ गए ना, तो समझ लेना वाकई तुम्हारी सास बहुत किस्मत वाले हो आप लोग। जो सास तुमको डांटती ना, वो बेटी समझ के डांटती है। ऐसा नहीं कि बिना कारण से आपको डांटेगी। कभी आप गलत काम करोगे, नहीं करोगे, तो तुम्हारी मम्मी भी तो डांटती है ना आपको, उसी प्रकार से सास आपको डांटती है। तो डांट के उस फर्क में अगर आप नहीं समझे हो ना, तो भैया फिर आपकी तबाही मचना तय है। सेकंड पॉइंट हो गई कि आप आज की डेट पे जनरेशन अच्छे से समझदार है, पढ़ी लिखी सब कुछ है। आज की जनरेशन पढ़ी लिखी सब कुछ है, जानते हुए भी जिस रिमोट से आप चल रहे हो ना, जिस रिमोट से मतलब जो मम्मी के फ़ोन से चलते हो कि मम्मी के कहने पे चल रही है, तो याद रखना वो मम्मी तुम्हारे घर में पैदा नहीं हुई थी। मम्मी भी दूसरे मामा के घर से ही आई है। ये बात नोट कर लेना कि मम्मी भी मामा के घर से ही आई है। और ये को नेक्स्ट पॉइंट में बोलता हूँ, वो पिता कभी कुछ नहीं बोल पाता जिसमें घर में उसकी माँ की चलती आई है हमेशा। वो पिता ज़िंदगी में नहीं बोल पाएगा, वो हमेशा चोरों का गुलाम बन के रहा है। ठीक है, और ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, जिस घर में औरतों की चलने लगे ना, वो समाज में बैठने लायक योग्य नहीं रहता इंसान। कई बार कहते हैं चल जा तू, बीवी चोरों का गुलाम है। ठीक है ना, जिस घर में बीवियों के चलने लगे ना, वो घर कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। घरों में हमेशा मुख्य पुरुष ही होते हैं, ये नोट कर लेना हमेशा। ठीक है ना, और जिस घरों में ये कहते हैं कि माँ के रिमोट से चल रही है, उस घर की हालत यही होगी कि उसका पिता ने ऑलरेडी उस माँ का गुलाम चोरों का बन के रहा होगा। तब जाके वो बेटी को उसकी माँ जो भी कह रही है ना, उसमें वो डांट नहीं पा रहा। गलत सही का डिफरेंस हो रहा है ना, वो चीज़ को नहीं समझ पा रहा कि मेरी बेटी का बहुत से ख़राब हो रहा है या नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दब के रहा है बंदा, वो ऑलरेडी दब के रहा है। और उसकी माँ को ये लगता है कि अगले घर में गई है तो वहाँ भी मेरा ही रिमोट चले। भैया हर घर ऐसा नहीं होता है। आपकी दग गई, आपके हस्बैंड ने दखा ली, लेकिन अगले घर में ऐसी चीज़ नहीं चलने वाली। आप इस चीज़ को माइंड से निकाल देना। तो ये रिमोट से जो चल रहे हैं ना, और आज की डेट में मैं कहता हूँ यार गलत है। रिमोट सती माता थी, आपको पता है संस्कृति, सती माता जी अपने पति के लिए सती हो गई थी, अपने माँ बाप को त्याग दी थी। क्यों? पति पति होता है, पहचान उसकी होती है पति से, तुम्हारी किसी और से नहीं हो सकती। तो अगर ये आपके लक्षण पाए जा रहे हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर ये लक्षण आपके रिश्ते में ना, त्याग दीजिए भैया, रियलिटी है, त्याग दीजिए। जो रिमोट से चलने वाला ख़त्म, मतलब ही नहीं है। क्योंकि उधर उनके पिता ने हमेशा रिमोट से चला होगा, ये 100% सत्य बात है। तभी तुम्हारे घर में वो रिमोट चलना चाह रहा है, और उसको ये चीज़ नहीं दिख रही, ये रियलिटी है। उस माँ को ये चीज़ नहीं दिख रही कि मेरी बेटी की तबाही होने वाली है। जो रिमोट से चला रही है ना, उस माँ को ये नहीं दिख रहा कि मेरी बेटी की ही तबाही होगी इसमें। और बेटी को एंड में समझ आएगा, जाके एंड में समझ आएगा कि वाकई मेरा घर बिगाड़ने में मेरी माँ का रोल था। खुद बेटी बोलेगी एक दिन, एहसास दिल से बोलेगी कि मेरा घर बिगाड़ने वाला मेरी ही माँ थी। ठीक है ना। तो भाई ये जो रिमोट से चलती है ना, इधर उधर माँ के रिमोट से, वो रिमोट से, तो भैया इनको निकाल दीजिए माइंड से। ठीक है, क्यों? अपनी ज़िंदगी है, पार्टनर आपका है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। दोनों हस्बैंड वाइफ को समझना पड़ेगा भैया, और हस्बैंड को भी अपने पार्टनर को अच्छे से समझना पड़ेगा। कि कई बार ऐसा होता है ना कि हस्बैंड भी अपनी माँ की सुनते रहते हैं, बहू की अपनी बीवी की बिल्कुल नहीं सुनते। भैया अपनी बीवी की भी सुनिए। आखिर हो सकता है तुम्हारी माँ गलत हो, भाई हो सकता है तुम्हारी माँ गलत। सास तो सास ही होती है ना, चाहे वो पत्नी की सास रहे, वो चाहे पति की सास रहे, सास सास ही होती है। ठीक है, तो आप अपनी पत्नी की भी सुनने की कोशिश कीजिए। पार्टनर होता है ना, लाइफ टाइम का होता है भैया। ये कोई ये नहीं कि छोटे मोटे 1-2 साल का पार्टनर साथी है, जीवन भर का है। बच्चे पैदा होके भी अलग हो जाएंगे, लेकिन जीवन भर तुमको रहना साथ में। तो ये रिमोट वाले और ये जो जिद्दी, और थर्ड पॉइंट एक और इम्पोर्टेंट, कान फुकरी, मतलब कहते हैं कोई भी कान में कोई भी दवा डाल देगा, अरे तेरा घर ही हूँ, तेरी सास ही हूँ, उनकी बात तुम आने वाले ना, तो वह तबाही की घर ओर जा रही है। क्यों भैया? तुमको पता नहीं क्या? भाई तुमको पता नहीं क्या?
नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलता हूँ कि जो सुबह शाम फ़ोन करके बताती है ना कि आप तो हमारे यहाँ पे ये बना वो बना, सब्जी टिंडी भिंडी की भी इन्फॉर्मेशन माँ को बता रही है ना, तो समझ लेना तबाही पे घर जा रहा तुम्हारा। सोच लेना उसी दिन से कि तबाही पे घर जा रहा तुम्हारा। अगर तुम्हारे घर की रियलिटी जो भी एडजस्ट करना सीखना पड़ता है भैया, हर रिश्ता मजबूत और सब कुछ नहीं मिलता, उसको बनाना पड़ता है हर तरह से, तब जाके वो रिश्ता एक मजबूत